एवरीवन, मैं सत्यम अवस्थी और मेरी घर की गुल्लक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कार्ड्स के बारे में। मैं कोई प्लेइंग कार्ड्स के बारे में बात नहीं कर रही, हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक मनी, डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। आज हम बात करेंगे डेबिट कार्ड्स के बारे में। और डेबिट कार्ड्स को मैं ना दो कैटेगरी में डिवाइड करूँगी। एक हम बात करेंगे वीज़ा कार्ड और मैस्ट्रो कार्ड और मास्टर कार्ड, और दूसरा हम बात करेंगे रुपे कार्ड के बारे में। आज हम बात करेंगे वीज़ा और मास्टर कार्ड के बारे में। वीज़ा और मास्टर कार्ड बेसिकली सबसे पहले हम इनके बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई हमें क्यों वीज़ा कार्ड लेना चाहिए या मास्टर कार्ड लेना चाहिए। सबसे पहली चीज़ ग्लोबल एक्सेप्टेंस। ये ग्लोबली एक्सेप्टेड होते हैं, आप कहीं भी जाइए, इसको आउट ऑफ द कंट्री जाइए, कहीं भी जाइए, इट्स बहुत आराम से एक्सेप्टेड होते हैं। इसका रीज़न है क्योंकि ये गवर्न किए जाते हैं एक अमेरिकन मल्टीनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के थ्रू। हाँ जी, ये एक अमेरिकन एमएनसी के द्वारा रेगुलेट करे जाते हैं और जिसकी सर्विसेज इंडिया में प्रोवाइड करी जाती है। ये इंडियन बेस्ड नहीं होते हैं, ये गेटवेज हैं हमारे। दूसरी चीज़ जो इस प्रोडक्ट का यूएसपी है, जो वीज़ा का यूएसपी है, जो ग्लोबल कस्टमर असिस्टेंस। इसका मतलब क्या होता है? ग्लोबल कस्टमर असिस्टेंस का मतलब ये होता है कि इन केस सपोज करिए मैं कहीं घूमने जाती हूँ, सिंगापुर जाती हूँ और मेरा कार्ड कहीं खो जाता है, तो इनका इतना अच्छा कस्टमर असिस्टेंस है कि मुझे वहाँ पे सिंगापुर में मैं उन्हें कॉल करूँगी तो उनका लोकल कस्टमर केयर मेरा कार्ड ब्लॉक कर देगा और मुझे टेम्परेरली, क्योंकि मैं टूरिस्ट वीज़ा पे हूँ, तो वो मुझे टेम्परेरली एक कार्ड प्रोवाइड करेगा और कोई कुछ इमरजेंसी कैश प्रोवाइड करेगा ताकि मेरी एक्टिविटीज़ रुके ना। हाँ जी, ये इनका यूएसपी होता है, इस कार्ड का सबसे अच्छा बेनिफिट होता है। बाकी तो हम बात करते हैं वीज़ा कार्ड के अदर बेनिफिट्स के बारे में, ऑफर्स के बारे में। ऑफर्स तो आप सबको पता होंगे, आप भाई ऑनलाइन खोलिए, आजकल शॉपिंग साइट खोलिए, फ्लैट 15% ऑफ ऑन SBI सो एंड सो कार्ड, फ्लैट 20% ऑफ ऑन HDFC डेबिट कार्ड, ऐसे वाले ऑफर आप सबको पता होते हैं और ये कीप ऑन वेरी करते हैं थ्रू आउट द ईयर, ये चेंज होते रहते हैं। मैं कुछ ऐसे बेनिफिट के बारे में बताऊंगी जो जनरली लोगों को नहीं पता होते। मैं इनके इंश्योरेंस कवरेज के बारे में बताऊंगी। क्या आपको पता है कि डेबिट कार्ड के साथ इंश्योरेंस कवरेज कवर होता है? पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज और पर्सनल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस कवरेज भी कवर होता है। हाँ जी, हम कार्ड्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपका बहुत सारे कार्ड्स होते हैं, क्लासिक होता है, गोल्ड होता है, प्लैटिनम होता है, प्राइम होता है, प्रीमियम होता है। ये अलग अलग कस्टमर और अलग अलग आपके थ्रेशोल्ड के हिसाब से होता है कि आप उसमें कितना कैश रिटेन करते हैं और किस हिसाब से होता है। जैसे अगर मैं आपको फर्स्ट स्टार्ट करती हूँ, एग्जाम्पल प्लैटिनम कार्ड की बात करते हैं, तो प्लैटिनम कार्ड जो होता है उसमें आपकी जो कैश विड्रॉइंग लिमिट होती है वो जनरली 1 लाख की होती है और जो स्वाइपिंग लिमिट होती है वो जनरली मोर देन 2 लाख होती है, और ये डिपेंड करता है आपके बैंक टू बैंक पे भी वेरी करता है। लेकिन जब वीज़ा कार्ड की बात करते हैं तो जो मैं आपसे बात कर रही थी कि पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज में जो वीज़ा कार्ड होता है, अगर हम वीज़ा प्लैटिनम की बात करते हैं तो उसमें 5 लाख का इंश्योरेंस कवरेज होता है। गोल्ड की बात करते हैं तो उसमें 2 लाख का इंश्योरेंस कवरेज होता है। प्राइम की बात करते हैं तो वीज़ा प्राइम में 2 लाख का होता है और प्रीमियम में आपका 5 लाख का इंश्योरेंस कवरेज होता है। हाँ जी, एंड द सेम एज इट इज़ फॉर द पर्सनल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस कवरेज भी होता है इन केस अगर कोई एक्सीडेंट में कुछ हो जाता है। ये जनरली लोगों को नहीं पता होते। और एक और चीज़, क्या आपको पता है कि अगर आप कोई चीज़ परचेज करते हैं और अगर वो आपकी खो जाती है या चोरी हो जाती है तो परचेज प्रोटेक्शन कवर भी होता है कार्ड से। हाँ, आजकल तो देखिए सब लोग जनरली कार्ड से ही खरीदते हैं। अगर सपोज करिए मुझे कोई मोबाइल ख़रीदना है, आज की डेट में मैंने मोबाइल ख़रीदा और मैं मार्केट गई और मेरा मोबाइल चोरी हो गया, तो अगर मैंने विदिन 90 डेज़ अपने कार्ड यूज़ किया है, अपना वीज़ा कार्ड यूज़ किया है, तो 90 डेज़ के अंदर कार्ड के टाइप के हिसाब से अगर मैंने गोल्ड कार्ड से परचेज़ किया तो मुझे 5,000 तक मिल जाएगा रुपए, कैश बैक हो जाएगा। एंड प्लैटिनम से लिया है तो मेरा अप टू 50,000 रुपीज़ बैक हो जाएगा। ठीक है, सेम एज लाइक प्रीमियम में 50,000। एंड अगर मेरा वीज़ा सिग्नेचर कार्ड है तो मेरा अप टू 1 लाख रुपीज़ तक मेरा रिफंड हो जाते हैं पैसे। हाँ, ये सारे जो परचेज प्रोटेक्शन कवर होते हैं जो जनरली लोगों को नहीं पता होते।
एंड द लास्ट थिंग इज़ दैट कि अगर सपोज आप जैसे एयरपोर्ट पे जाते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एयरपोर्ट से आपका जो बैगेज है वो मिसप्लेस हो जाता है या लॉस्ट हो जाता है। लॉस ऑफ बैगेज जो होता है उसका भी ये जो वीज़ा कार्ड होता है उसका भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अप टू 25,000। लेकिन उसमें कंडीशन अप्लाई होती है कि जो आपने एयर टिकट जो लिए हैं वो आपने इस कार्ड से परचेज करने चाहिए। अगर आप ये कार्ड यूज़ कर रहे हो, वीज़ा कार्ड यूज़ कर रहे हो और कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं आपके साथ, तो आप ज़रूर क्रॉस चेक कर लीजिए, क्योंकि इसमें प्रोटेक्शन कवरेज बहुत सारे होते हैं। आपको ये सारे एड ऑन बेनिफिट्स हैं और थोड़ा ही सही पर कुछ तो आपको रिफंड मिल ही सकता है, वो क्यों छोड़ना है। ठीक है, इसके बाद ही नेक्स्ट, ये तो मैंने आपको वीज़ा और मास्टर कार्ड सेम से ही चलते हैं, इनके बारे में बता दी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रुपे कार्ड के और उसके बेनिफिट के बारे में। सो स्टे ट्यून विद मी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।